मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे, जहां पर दादा धुनी वाले दरबार में अन्न क्षेत्र चल रहा है। परिक्रमावासियों की एक पंगत पूर्ण हो चुकी है, दूसरी पंगत बैठी है। जैसा कि प्रबंधक लोग बता रहे हैं कि आज परिक्रमावासियों की संख्या दोपहर में 62 से 65 के बीच थी। इस समय 115 से 120 के बीच में परिक्रमावासी यहाँ पर भोजन का आनंद लेने के लिए रात्रि विश्राम करेंगे। सुबह सभी परिक्रमावासी चाय का आनंद लेने के बाद मां नर्मदा के स्नान तट पर पूजन पाठ कर यहाँ से रवाना होंगे। कुछ परिक्रमावासी जो बुजुर्ग हैं वे अगले घाट पर स्नान करेंगे। सुबह 5:10 पर सभी परिक्रमावासी इस दरबार में मां नर्मदा की जय जयकार कर चाय का आनंद लेने के बाद में यहाँ से रवाना होंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इस दादा धुनी वाले दरबार से आपको विशेष जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी परिक्रमावासी आज बाबरी पंचायत के अन्न क्षेत्र पर पहुँची है। मौसम में कुछ नमी है और उस नमी को ध्यान में रखते हुए कुछ परिक्रमावासी चावल लेना शरीर के लिए लाभप्रद नहीं समझ रहे हैं। उनके लिए अलग से चपाती बनाई गई है। यहाँ पर स्थायी तौर पर भोजन व्यवस्था के लिए अलग से एक व्यवस्था की गई है। गांव के लोग भी यहाँ पर समय समय पर अपनी सेवाएं देने के लिए पहुँचते हैं। गांव के ही कुछ युवा यहाँ पर नित्य प्रति अपनी सेवा देने के लिए पहुँचते हैं। भोजन कक्ष के लिए स्थायी व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोई परेशानी प्रबंधन को ना पहुंचे। इस अन्न क्षेत्र के लिए आसपास के किसानों के द्वारा आसपास के पटेल परिवार के लोग नियमित कुछ न कुछ अन्न क्षेत्र के लिए अन्न दान करते हैं और बिना किसी व्यवधान के अन्न क्षेत्र यहाँ पर चल रहा है। मां नर्मदा की ऐसी कृपा है कि अन्न क्षेत्र में किसी भी चीज़ की कभी कमी महसूस नहीं की जा रही है। जो परिक्रमावासी आते हैं वे भी इस अन्न क्षेत्र में अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं। जो लोग यहाँ से एक बार अन्न ग्रहण करके परिक्रमा पूर्ण करते हैं वे जब अपने घर पर पहुँचते हैं तो वे भी इस अन्न क्षेत्र में कुछ न कुछ अवश्य भेजते हैं। ऐसी माँ की कृपा बनी हुई है कि इस अन्न क्षेत्र में आज तक कभी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं की गई है। दादा धुनी वाले दादा की भी ऐसी कृपा है कि हर दिन कोई न कोई दानदाता आकर इन परिक्रमावासियों की सेवा के लिए अन्नदान अर्थदान प्रदान करता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, मैं भी जब भी भोपाल से अपनी टीम के साथ इस अन्न क्षेत्र में पहुंचता हूं तो मैं भी ये प्रयास करता हूं कि इस अन्न क्षेत्र की हर गतिविधि को अपने चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को भेजूं। सुशील महाराज जी का इस अन्य क्षेत्र में बहुत ही
योगदान है। जब से सुशील महाराज जी ने इस आश्रम को परिक्रमा पथ पर विराजमान किया, तब से आज तक कोई भी परिक्रमावासी किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं रहा है। धीरे धीरे आश्रम का विकास हो रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि उम्मीद है कि अगली बार जहाँ पर परिक्रमावासी आज जी में रहे हैं वह स्थान भी माँ नर्मदा की कृपा से भव्य बन जाएगा। ऐसी माँ नर्मदा से डेली प्रार्थना की जा रही है। दादा धुनी वाले दादा से भी नित्य प्रति ये प्रार्थना की जा रही है कि परिक्रमावासियों के लिए और भी व्यवस्थाएं बढ़ाई जाए। आज परिक्रमावासियों के पद चिन्हों से, उनके आशीर्वाद से आज इस आश्रम का धीरे धीरे नित्य प्रति हर वर्ष कुछ न कुछ विकास हो रहा है। जैसे जैसे आश्रम का विकास हो रहा है वैसे वैसे परिक्रमावासियों की यहाँ पर संख्या भी बढ़ती जा रही है। एक समय था कि 5 परिक्रमावासी के लिए ही व्यवस्था थी। आज यहाँ पर 100 से 150 परिक्रमावासियों की व्यवस्था माँ नर्मदा और दादा धुनी वाले दादा की कृपा से हो चुकी है। उम्मीद है आने वाले समय में 1000 परिक्रमावासी भी यहाँ यदि आएंगे तो उनकी सेवा की व्यवस्था माँ नर्मदा और दादा धुनी वाले करेंगे, ऐसी उम्मीद और इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी माँ नर्मदा के दक्षिण तट से ग्राम पंचायत बाबरी से यह जानकारी आप सभी परिक्रमावासियों को सप्रेम भेंट करता हूँ। माँ नर्मदा की यदि कृपा हुई तो हमारे भी चैनल देश के कोने कोने पर फैलेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत।